बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द पहुँच जाएँ। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है नहायत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कल इमरान खान साहब की एक रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस थी, तो उस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो सहाफ़ी हज़रात हैं जिनमें अरशद शरीफ साहब हो गए, सदीक जान साहब, इमरान रियाज साहब और भी काफ़ी सारे थे, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो अब जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने भी अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया, जिसमें शीरी मज़ारी साहब है तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात की वजाहत कर दी कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया है तो वो एक प्लान के तहत गिराया गया है, क्योंकि उसका जो नून लीग के जो रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, तो उन्होंने एक निजी टीवी पर इस बात की वजाहत कर दी कि हमने इमरान खान की जो हुकूमत है उसको इसलिए गिराया है कि अगर इमरान खान मज़ीद हुकूमत में रह जाते तो ये हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते और जो है हमें पकड़ कर हम पर मज़ीद जो मुकदमात दर्ज किए जाते और हमें जेलों में डाला जाता। तो हमने एक प्लान के तहत जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराया, तो शीरी मज़ारी साहबा ने ये कहा है। तो एक और बात यह है कि जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बयान दिया था निजी टीवी पर, तो वो तहरीक इंसाफ को उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनको जो चीज़ का सबूत मिल गया, क्योंकि वो नून लीग का अपना रहनुमा है अपना खुर्रम दस्तगीर साहब, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं ये इस बयान को वो मतलब बार बार बयान करते आ रहे हैं। इसके अलावा है फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने काफ़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो सैफर आया था, तो सैफर आने से पहले जो है पाकिस्तान में जो सफ़ीर है, पाकिस्तान में जो अमेरिका का सफ़ीर है, तो वो जो हमारे MNAs थे, बागी MNAs, तो उनको मिलता था। तो वो क्यों मिलता था, तो क्या उनका कोई उनसे काम था या स्पेशल काम था, तो होना तो ये चाहिए था कि जो सफ़ीर है वो जिस तरह वज़ीर हो गया या इनको मिलता है, या इसके अलावा जो अपना हुकूमती अरकान होते हैं, अहम अरकान जिसमें वज़ीर हो गया या अहम अरकान हो गए, तो ये इसके अलावा जो सफ़ीर उनसे मिलना चाहिए था। तो ये हमारे जो अरकान हैं उनको क्यों मिलता था, उन्होंने ये बात भी बताई। इसके अलावा उन्होंने एक और बात अहम बात बताई कि जब सुप्रीम कोर्ट हम गए, तो जब ताला खोला गया, तो जब वहाँ जो है अपना इलेक्शन कमीशन और जो सेक्रेटरी थे वो पहले मौजूद थे। तो इसके अलावा और जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। इसके अलावा है अरशद शरीफ साहब, तो अरशद शरीफ साहब ने भी अपनी गुफ्तगू की, तो वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो बड़ी उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आप जो है इमरान खान की करप्शन के बारे में कोई ऐसी बात बताएं, क्योंकि इमरान खान के आप बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, तो इस हवाले से अगर कोई करप्शन है तो आप हमें बताएं। क्योंकि आपको पता है कि जो नून लीग की हुकूमत है वो ये चाहती है कि इन लोगों पर जो है करप्शन को कोई इल्ज़ाम साबित हो और इन पर करप्शन के केसेस बनाए जाएँ। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से पूछा कि अब इमरान खान साहब पर कोई ऐसा इल्ज़ाम बताएं। तो अरशद शरीफ साहब ने उन लोगों को बताया कि इमरान खान साहब वो एक मतलब अच्छे इंसान हैं, तो क्योंकि जब अगर पानी की बोतल इमरान खान के पास अगर आधी पड़ी हुई है, तो वो बाद में अगर कोई उनका जो वर्कर है या उनके जो नौकर हैं वो उठा लेते थे, तो वो पूछता था कि बोतल आपने क्यों उठाई थी, तो इसमें पानी बाकी था। तो अरशद शरीफ ने ये बात भी कही कि क्यों अगर वो जो है वो किस तरह करप्शन करेगा, अगर एक बंदा जो पानी की बोतल जो है वो ज़ाया नहीं होने देता, तो वो क्यों मतलब है कि वो करप्शन करेगा, या इस तरह का वो करप्शन बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये बात भी उन्होंने अहम बताई है। तो इसके अलावा एक उन्होंने अहम बात और कही है कि जो अब उनको जब करप्शन के इल्ज़ामात नहीं मिले, तो उन्होंने क्या किया, जो इनके मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात भी हो गए उन पर भी, इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के सीधा लोग हैं जिनमें वज़ीर भी शामिल हैं, तो उन पर उन्होंने दहशतगर्दी के जो मुकदमात बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही, जब इमरान खान अपना आखिरी वक्त जो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुजार रहे थे, तो उसमें उन्होंने जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि अब कोई रह तो नहीं गया, तो उनमें काफ़ी सारे सहाफ़ी थे, उन्होंने जवाब दिया कि बरमला कहा कि नहीं अब तो कोई नहीं रह गया। तो इसके अगर देखा जाए तो जो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा एसएसटी ने कि अब जो है अवाम उस इमरान खान के साथ खड़ी है। तो उनको जब जलसा किया गया
अपने इस्लामाबाद में, तो उसमें भी काफ़ी लोग, लाखों की तादाद में लोग जो है आए, जिसमें सैफर का इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि ये सैफर मुझे आया है, ये धमकी दी गई है। तो इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही है कि जो अपना जो इसके अलावा उन्होंने एक और बात अहम ये की है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो थी वो अगर तहकीक उन पर हो तो वो मतलब दुरुस्त साबित हो सकती है। और बाद वक्त उन्होंने एक मिसाल दी अमेरिका की कि जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी एजेंसियों की जो तहकीक होती है तो वो कभी कभी मतलब सच साबित नहीं होते। क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन जो है वो एक्टा में मौजूद है और उसके पास जो है केमिकल हथियार मौजूद हैं। तो जब उनको पकड़ा गया, जब उनको मारा गया, तो उस वक्त कोई शवाहद या किसी केमिकल हथियार के शवाहद नहीं मिले। तो इसके अलावा जो इराक की जंग थी तो उसमें पहले ये कहा जाता था, जो इंटेलिजेंस बुनियाद पर यह कहा गया कि उनके पास जो है इराक की जो है उनके पास केमिकल हथियार वो बना रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो जब जंग का खात्मा हो गया तो उस वक्त जो है कोई उनके पास कोई सबूत नहीं मिला। तो ये अरशद शरीफ साहब ने एक अहम बात की, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस जो है वो इसके अलावा उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी। तो ये अहम बात उन्होंने बयान की है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कॉन्फ्रेंस में कहा और उन्होंने अहम बातें की। तो जिनमें उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल है, अगर उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र, उन्होंने कसम उठाई कि हाजिर नाज़र कहता हूँ कि मुझे कोई ख्याल नहीं था कि जो हमारा अपना आर्मी चीफ है उनको हम तब्दील कर रहे हैं या तब्दील करने कोई ऐसी बातें होती हैं हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा चलो अभी अगस्त में होना है, अगस्त तो काफ़ी दूर पड़ा है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो बात की है तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह उन्होंने कसम उठाई है कि अल्लाह ताला हाज़िर की जान का कहता हूँ कि मुझे कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं था। क्योंकि मैं शुरू से मेरिट पर काम करता हूँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है काफ़ी अर्सा। तो मैं जो है शुरू से मेरिट पे काम करता हूँ कि मैंने ये नहीं चाहता कि मैं अपना को लगा दूँ। जो उनमें से मैंने ये सोचा कि जो उनमें से अहम तरीन होगा या उनमें से जिसकी अच्छी कारकर्दगी होगी तो हम उसको वो आर्मी चीफ बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है फैज़ हमीद वाली बात जो है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने इस बयान में वजाहत कर। एक और बात उन्होंने कही है कि जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो अगर घर में अगर चोरी डाका पड़ रहा हो तो जो चौकीदार है तो उनको न्यूट्रल नहीं